वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल फिटर आईटीआई चैनल। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल का तरफ से आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था अटेंडेंट गेट 1 फिटर पद पर, जिसका सीबीटी एग्जाम 17 दिसंबर 2021 को कंडक्ट हुआ था। मैं आज डिस्कस करूंगा क्वेश्चन का आंसर लेके। इसमें जो क्वेश्चन था और पिछला जो एग्जाम में जो क्वेश्चन था इसमें कुछ फर्क था। पिछला जो एग्जाम था उसमें फर्स्ट ईयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन ये जो इस बार जो क्वेश्चन था इसमें सेकेंड ईयर मतलब आपका पावर ट्रांसमिशन पुली मतलब पावर ट्रांसमिशन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये जो प्लीज जो है आपका चैप्टर जो है इसी से ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया था। देखिए क्वेश्चन का लेवल हार्ड था, नॉन टेक्निकल दोनों में ही हार्ड था। फिर भी क्वेश्चन जो था उसमें से कुछ क्वेश्चन मेरा स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिया था तो वो लोग एग्ज़ाम हॉल में से कुछ नोट करके लेके आया था। 20-22 स्टूडेंट था, उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऐसा ही था। चलिए देखते हैं। देखिए टेक्निकल पार्ट में जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सेकेंड ईयर में से दिया गया। टेक्निकल क्वेश्चन जो था, देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है, थर्ड लेटर एस इन पास नोन एज। सेफ्टी में जो पास PASS होता है, एक पास में से थर्ड लेटर जो है, थर्ड लेटर जो एस है, पहला जो एस है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्क्वीज। आपको पूरा पास मालूम है, पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप, तो थर्ड जो होता है वो स्क्वीज होगा। आंसर हो जाएगा स्क्वीज। नंबर 2, कलर कोड ऑफ वेस्ट मेटल। वेस्ट मेटल का जो कलर कोड होता है, मतलब इसमें बोला गया है जो वेस्ट बीन, जो वेस्ट बीन होता है वो मेटल का, वेस्ट मेटल का जो कलर, वेस्ट मेटल का जो बीन होता है उसका कलर कोड क्या होगा? वो होगा रेड। नंबर 3, व्हिच इज क्लासिफायर। कुछ एक ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था, उसमें बोला गया, कुछ ऑप्शन दिया गया था, जो फॉलोइंग जो आंसर है उसमें से कौन सा सी क्लासिफायर? आंसर होगा गैस एंड वेस्ट मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द नट। ऐसा एक नट का पिक्चर दिया गया था, उसमें से बोला गया कि ये जो नट दिया गया है इसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा कैसल नट। ये एकदम निमी से उठाया गया, निमी का जो क्वेश्चन है उसमें से एकदम सही उठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लैम्प। ऐसा एक क्लैम्प दिया गया, पूछा गया एक क्लैम्प का नाम क्या है? आंसर स्क्रू क्लैम्प। AB निमी का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से आप देखिएगा तो उसमें एक क्वेश्चन पेपर है, एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द गियर। ऐसा एक फोटो दिया गया था, उसमें से पूछा गया एक गियर का नाम क्या है? गियर का नाम है हेलिकल गियर। आंसर हो जाएगा हेलिकल गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच ओर लेड इज एक्सट्रैक्टेड। लेड एक्सट्रैक्टेड किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है कौन सा ओर से? गैलेना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PBS बोला जाता है। व्हिच बेल्ट ट्रांस फास्टनर यूज्ड फॉर लाइट ड्यूटी मशीन। लाइट ड्यूटी मशीन में जो फास्टनर यूज किया, बेल्ट फास्टनर यूज किया जाता है, आंसर होता है वायर टाइप बेल्ट फास्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर 1085 डिग्री C। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर 1085 डिग्री C। व्हाट हैपन इफ रैपिंग एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। अगर रैपिंग एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तब क्या होगा? इंक्रीज द टेंशन इन द बेल्ट, बेल्ट में टेंशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, एक्टिविटी कैरिड आउट टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ मशीन इन बेसिक मेंटेनेंस। बेसिक मेंटेनेंस में जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कैरिड आउट टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है? वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस होता है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट, नेम द ऑपरेशन। ऐसा एक फोटो दिया गया था, उसमें से पूछा गया ये जो ऑपरेशन है इसका नाम क्या है? ऑपरेशन का नाम है काउंटर सिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 13, व्हिच वेल्डिंग मेथड स्ट्रॉन्गेस्ट वेल्ड आउट ऑफ ऑल वेल्ड प्रोसेस। कुछ ऑप्शन दिया गया था, उसमें से पूछा गया कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट,
कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड, जो मेथड है कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट, आंसर हो जाएगा GMAW, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट, व्हिच इज नॉट ए गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोड, बोला गया नॉट, ये ध्यान में रखना चाहिए कि नॉट बोला गया, गुड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो क्या है, डैम्पिंग, मतलब अगर वेट हो जाएगा, डैम्प हो जाएगा, उसमें अगर इलेक्ट्रोड सही से नहीं चलेगा तो वो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस फ्रॉम वन थ्रेड टू कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द एडजेसेंट थ्रेड इज नोन एज, सभी को पता है पिच बोला जाता है। नेक्स्ट, व्हिच इज फेरस मेटल, कुछ ऑप्शन दिया गया तो उसमें से फेरस मेटल कौन सा है, स्टील। नेक्स्ट, व्हिच गियर ट्रांसमिट मोशन एट राइट एंगल एट डिफरेंट प्लेन, आंसर हो जाएगा बिवेल गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड हाफ डॉग पॉइंट ऑफ सेट स्क्रू, सेट स्क्रू का जो हाफ डॉग पॉइंट होता है, देखिए इसमें दो को एक ही फोटो दिया गया था, ऐसा एक फोटो दिया गया था, लेकिन मैं इसमें दोनों फोटो दे दिया आपको हाफ डॉग और फुल डॉग समझने के लिए। देखिए हाफ डॉग जो हो उसका जो पोर्शन है ये देखिए इतना ही, और जो फुल डॉग है उसका पोर्शन देखिए इतना। तो जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें हाफ डॉग का ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट, व्हिच बुश यूज्ड इन मोर देन वन ऑपरेशन, आंसर स्लिप रिन्यूएबल बुश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट ए टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग, जो ऑप्शन था उनमें से आंसर हो जाएगा गियर कपलिंग। नेक्स्ट, ए डिवाइस कनेक्ट टू पाइप, आंसर यूनियन, जो ऑप्शन था उसमें यूनियन सही था। ट्राई स्क्वायर नॉट चेक्ड बाई, चेकिंग एट 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल चेक किया नहीं जाता है। हैमर चिक इज एट व्हिच पोजीशन, हैमर चिक हैमर में कौन सा पोजीशन में है, मिडिल पोजीशन, जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बेल्ट, एक बेल्ट का फोटो दिया गया था जिसमें पूछा गया था कि बेल्ट का नाम क्या है, जिसमें टूथ था तो उसको वो बेल्ट को बोला जाता है टाइमिंग बेल्ट। नेक्स्ट, ऐसा दो क्वेश्चन था। नंबर 25, गियर वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है N1T1 इज इक्वल टू N2T1। नंबर 25, गियर वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला N1T2 इज इक्वल टू N2T1, जो ऑप्शन था ऑप्शन ऐसा ही था। इन ए गिव हेडेड की वायर D 40 mm, W 12 mm, फाइंड आउट द विड्थ ऑफ की, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, फॉर्मूला है 2/3 W, वायर W इज इक्वल टू विड्थ, D इज इक्वल टू डाया ऑफ शाफ्ट। तो आपका फॉर्मूला का हिसाब से 2/3, W कितना है, W आपको बोल दिया गया है, W कितना है, W आपका 12 बोला गया है, तो इसी के हिसाब से हो जाएगा 8 mm। नेक्स्ट, व्हिच की कैन रिमूव फास्ट, आंसर गिव हेडेड की, कौन सा की जल्दी से निकाला जाता है, गिव हेडेड की, क्योंकि उसका जो एक पोर्शन रहता है, ऐसा एक पोर्शन रहता है, उसका जो ऐसा एक पोर्शन रहता है, यहाँ पे आप अगर चीजेल लगा के, आप यहाँ पे अगर चीजेल को लगा के अगर यहाँ पे हैमर से हैमरिंग कीजिएगा तो वो जल्दी से निकाला जाता है। जिस तरफ आप अगर इधर इस तरफ हैमर को हैमरिंग कीजिएगा तो वो जल्दी से निकाला जाता है, तो इसलिए क्या हो जाता है, इसलिए हो जाएगा गिव हेडेड की। व्हिच इज नॉट कॉमनली यूज्ड पाइप, आंसर ऑप्शन के हिसाब से ब्रास पाइप। नंबर 29, फ्रॉम व्हिच ओर टीन इज एक्सट्रैक्टेड, आंसर हो जाएगा कैसेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, नेम द प्रोसेस ऑफ जिंक कोटिंग, जिंक का जो कोटिंग दिया जाता है उसका जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आंसर हो जाएगा गैल्वानाइजिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस ऑफ एल्यूमिनियम कोटिंग। जो एल्यूमिनियम का कोटिंग दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, प्रोसेस को बोला जाता है एनोडाइजिंग। क्या बोला जाता है, आंसर हो जाएगा एनोडाइजिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ 6 नंबर पॉइंट। यहाँ पे जो 6 नंबर पॉइंट है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है भाल्व डिस्क। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है भाल्व डिस्क। आंसर हो जाएगा भाल्व डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन पाइप वाइज कैन होल्ड अप टू। चेन पाइप वाइज जो पाइप को होल्ड कर सकता है कितना डायमीटर तक, 50 to 150 mm डाया तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, नेम द प्रोसेस। ऐसा एक फोटो दिया गया था, इसमें पूछा गया जो प्रोसेस है ये प्रोसेस का नाम क्या है, आंसर चैम्फरिंग। ये प्रोसेस का नाम क्या है, चैम्फरिंग। चैम्फरिंग जो शार्प एज है उसको थोड़ा बिविल किया जाता है, मतलब उसको थोड़ा ब्लैंड किया जाता है, इसको बोलता है चैम्फरिंग। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सिंबल। ऐसा एक सिंबल दिया गया था, पूछा गया था कि ये सिंबल का नाम क्या है, सिंबल का नाम है इंस्पेक्शन साइन। नेक्स्ट, व्हाट इज यूज्ड इन फिक्सिंग अलाइनिंग। व्हाट इज यूज्ड इन फिक्सिंग अलाइनिंग, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा सेटिंग ब्लॉक। नेक्स्ट, ऑक्सी एसिटिलीन इज मिक्स्ड बाय व्हिच प्रोसेस, आंसर हो जाएगा इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर शुड नॉट स्क्रू ड्राइव यूज्ड। स्क्रू ड्राइव को कहां पे यूज नहीं किया जाता है, आंसर हो जाएगा पंचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशर इज यूज्ड फॉर। वॉशर किस लिए यूज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट लार्ज एरिया प्रेशर। वॉशर को यूज किया जाता है एरिया का जो प्रेशर है, वो जो आपका नाट है, नाट का जो प्रेशर पैनर से टाइट करने के टाइम में जो प्रेशर होता है वो प्रेशर दूसरा मटेरियल पे ना पड़े, इसलिए उसको वॉशर लगा के उसको प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्योंकि नाट में पॉइंट कांटेक्ट होता है, इसलिए प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको सरफेस कांटेक्ट का जरूरत होता है, इसलिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वॉशर यूज किया जाता है। इन फास्ट पुली इज अटैच टू शैफ्ट बाई। फास्ट पुली में पुली शैफ्ट में कैसे लगा जाता है, आंसर हो जाएगा ग्रब स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट कपलिंग अनदर नेम। फास्ट कपलिंग का अनदर नाम क्या हुआ है, माफ कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेड 5.8 बोल्ट यील्डिंग स्ट्रेंथ। कौन सा कौन सा ग्रेड का 5.1 का 8 का जो बोल्ट होता है उसका यील्डिंग स्ट्रेंथ कितना होता है, यील्डिंग स्ट्रेंथ होता है 420 MPa। 420 MPa मेगापास्कल। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ ओपन बेल ड्राइव। एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ऐसा, लेंथ ऑफ ओपन बेल ड्राइव का जो फॉर्मूला होता है क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ ओपन बेल का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू D प्लस D बाई 2 इंटू पाई इंटू 2x या 2c, जिसमें बोला जाता है D कैपिटल D डाया ऑफ द लार्ज पुली, स्मॉल d डाया ऑफ स्मॉलर पुली, x center distance between the pulley. Next question, the ratio of tight side and slack side tension is known as, answer tension ratio. Next, which is not the name of Jenny caliper, ऑप्शन के हिसाब से सिंपल कैलिपर। नेक्स्ट, which is not the purpose of grease, आंसर कैरी अवे द हीट, हीट को कैरी अवे नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, क्योंकि ग्रीस वो बियरिंग और दूसरा मटेरियल पे जो रोटेटिंग इक्विपमेंट है उसमें लगा रहता है। Which method of maintenance is in oldest type, आंसर रिएक्टिव मेंटेनेंस। ओल्डेस्ट टाइप मेंटेनेंस कौन सा होता है, रिएक्टिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट, जिग इज यूज फॉर। जिग को किस लिए यूज किया जाता है, होल्डिंग, लोकेटिंग एंड गाइडिंग द टूल। जिग तीनों काम करता है लेकिन फिक्सर 2 काम करता है। नेक्स्ट, एक्यूरेसी ऑफ स्लिप गेज ग्रेड 00, आंसर 0.0005।
mm. नेक्स्ट, व्हेन लिफ्टिंग ए लोड स्ट्रेन इन मसल इज, जब आप कोई एक लोड को उठा रहे हैं उस टाइम आपका मसल में कितना स्ट्रेन होता है? 6 टाइम। जो लोड होता है उसका 6 टाइम होता है। अगर 20 kg आप उठा रहे हैं उसमें आपको 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हिच इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्टेड की को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन क्या यूज किया जाता है? की पुलर। नेक्स्ट, एक गियर का एक क्वेश्चन था, उसमें आंसर बेस सर्कल होगा। सही से आंसर क्वेश्चन ठीक से मिला नहीं, लेकिन उसमें बेस सर्कल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हिच मेटल ज्वेलरी ए मेड ऑफ? आंसर का हिसाब से हो जाएगा हाई लस्टर मेटल, जैसा गोल्ड, प्लैटिनम, ये हाई लस्टर मेटल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच बेल्ट इज यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस? सबको पता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वी बेल्ट यूज किया जाता है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फ्लैट बेल्ट यूज किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ हैक्सो ब्लेड? आंसर ऐसा ही था, बैक एज, यही आंसर होगा। ये भी एकदम निमी से उठाया गया। आप लोग को मैं बार बार बोलता रहा कि निमी को देखिए। हाँ, ये इसमें ये हो गया कि निमी का फर्स्ट ईयर से नहीं दिया गया, क्योंकि दूसरा एजेंसी लिया, इसलिए दूसरे एजेंसी का तरफ से ऐसा ही क्वेश्चन किया गया। वो सेकेंड सेमिस्टर और पावर ट्रांसमिशन मेंटेनेंस से ज्यादा क्वेश्चन उठाया। नेक्स्ट, इफ यू फाइंड ए पर्सन फॉलन ऑन फ्लोर व्हाट विल यू डू फर्स्ट? कोई अगर पर्सन फ्लोर पे पड़ा हुआ है, आप पहले देख के क्या करेंगे? स्टार्ट CPR इमीडिएटली। ये सेफ्टी से एक क्वेश्चन सेफ्टी से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई लेवलिंग बोल्ट इज यूज? लेवलिंग बोल्ट किस लिए यूज किया जाता है? एडजस्टिंग हाइट, इसलिए हाइट एडजस्ट करने के लिए। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इज रिलेटेड टू? रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन रिलेटेड टू फ्यूम, मतलब गैस जो होता है उसमें रेस्पिरेटरी जो सांस लेने के लिए वो तकलीफ होता है, वो फ्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट, इन्फेक्शन कॉन्सिडर टू व्हिच हैजर्ड? इन्फेक्शन कॉन्सिडर टू व्हिच हैजर्ड? आंसर हो जाएगा आपका बायोलॉजिकल हेल्थ हैजर्ड। मेरा चैनल पे सेफ्टी का हर एक वीडियो बना हुआ है, सेफ्टी साइन, सेफ्टी हैजर्ड्स, अलग अलग वीडियो बना, आप लोग देख सकते हो वहां से, क्योंकि वहां पे एकदम डिस्क्राइब करके मैं बता चुका हूं। आप देख सकते हैं, आपका बहुत हेल्प हो जाएगा, आप एक बार देख लीजिए वहां से। नेक्स्ट, व्हिच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन पाइप? जो कॉमन पाइप, ये कॉमन पाइप क्या होगा? ब्रास पाइप। जो आंसर है उसमें से जो आंसर ऑप्शन था इसमें ब्रास पाइप हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसा एक फोटो दिया गया था, उसमें पूछा गया नेम द स्क्राइबर, हो जाएगा आपका सिंपल स्क्राइबर। नेक्स्ट, ऐसा एक फोटो दिया गया था, उसमें पूछा गया द गॉगल इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आई फ्रॉम? किससे बचाने के लिए, आपका आंख को बचाने के लिए ये गॉगल है पहना जाता है? इंफ्रारेड रे। कौन सा होगा आंसर? इंफ्रारेड रे, जो वेल्डिंग करने का वक्त निकलता है। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रोड 6013 4th डिजिट इंडिकेट्स? इसमें जो 6013 है, इसमें जो 4th डिजिट है, इसको पूछा गया 4th डिजिट क्या इंडिकेट कर रहा है? आंसर हो जाएगा टाइप ऑफ कोटिंग। आपको मालूम है 60 मतलब क्या होता है? 60 मतलब होता है 60 के बाद आपको और 3 0 ऐड करना है, इसमें 60,000 PSI क्या हो जाएगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ। 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका पोजीशन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अप, ओवरहेड, कौन सा पोजीशन? वो। और तीन जो होता है, 3 होता है इलेक्ट्रोड का जो कोटिंग है, वो कोटिंग का टाइप। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट व्हेन डाया ऑफ 2 सेम पुली 0.5 मीटर एंड सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 पुली इज 4 मीटर। आपको बोला गया ओपन बेल्ट ड्राइव का जो
लेंथ पूछा गया है। फॉर्मूला मालूम है आपको, एल इक्वल टू डी प्लस डी बाई 2 पाई प्लस 2c। इसी का हिसाब से आपका 9.57 मीटर हो जाएगा। एग्जैक्ट मालूम नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन एक स्टूडेंट मेरे को बताया कि ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आपको एग्जाम्पल का तरफ पे मैं ये क्वेश्चन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ड्राइव गियर ए हैज 120 टीथ। ए का कितना टीथ है? 120 टीथ। एंड रिलेटेड टू इट्स ड्रिवन गियर बी हैज 28 टीथ। बी का कितना है? 28 टीथ है। रोटेटेड एट 210 आरपीएम। कितना आरपीएम? 210 आरपीएम। फाइंड द रेवोल्यूशन ऑफ ए गियर। ए गियर का रेवोल्यूशन पता करने के लिए बोला है। सॉल्यूशन में जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखिए, आरपीएम टीथ ऑफ ड्रिवन गियर इनटू आरपीएम ऑफ ड्रिवन गियर बाई टीथ ऑफ ड्राइवर गियर। इसी के हिसाब से आपको मालूम है टीथ ऑफ ड्रिवन गियर कितना है? 28। बी जो बी गियर है, आरपीएम कितना है उसका? 210। और ए, इसमें देखिए, इसमें बोला गया ए ड्राइव गियर ए हैज 120 टीथ। टीथ ऑफ ड्राइवर गियर कितना है? 120। इसी के हिसाब से आंसर हो जाएगा 49। ऐसा एक क्वेश्चन था। देखिए वो था टेक्निकल पार्ट। अभी जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, नॉन टेक्निकल पार्ट में मेरे को ज्यादा क्वेश्चन मिला नहीं, लेकिन ये जो क्वेश्चन था, देखिए, हु गॉट द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2021? आंसर हो जाएगा रजनीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपी नोट इज इशूड बाई। आंसर हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछेगा, व्हिच वार फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड पोर्तुगीज। आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ स्वाली। ये गुजरात में हुआ था। ब्रिटिश और पोर्तुगीज में जो लड़ाई हुआ था वो पोर्तुगीज और ब्रिटिश में हुआ था। वो बैटल ऑफ स्वाली वो गुजरात में हुआ था। क्वेश्चन टफ था, मैं कट ऑफ लेके भी बात करूंगा, लेकिन अगर आपका बेस क्लियर रहेगा, आप निमी का क्वेश्चन ज्यादा फॉलो कीजिए, बेस को क्लियर कीजिए, कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। एक एग्जाम से आपको डिसाइड मत कीजिए कि मेरा एग्जाम खराब हुआ है, मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। जो लगे रहता है, मतलब लास्ट अंत तक लगे रहता है, उसी को ही सफलता मिलता है। इसलिए आपको लगे रहना है। एक एग्जाम से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। खराब हुआ तो खराब हुआ, अगर कैंसिल होता तो अच्छा है, अगर कैंसिल नहीं होगा तो फिर अच्छा है। लेकिन एक एग्जाम से किसी को डिसाइड करना नहीं चाहिए कि मेरा पढ़ाई ठीक नहीं है, ये नहीं है। ठीक नहीं है तो करना है, और ज़्यादा करना है। मैं बोलता हूँ आप लोग निमी से क्वेश्चन देखिए, और निमी का जो बेसिक क्वेश्चन है उसको आप ज़्यादा फॉलो कीजिए। इस बार क्या हुआ, दूसरा एजेंसी को दिया गया, इसलिए एनएफएल का ऐसा प्रॉब्लम हुआ। किसी का एग्जाम सेंटर में किसी का चेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। फिर भी हम लोग एनएफएल का जो एनएफएल पे मैं मेल कर चुका हूँ एक, कि एग्ज़ाम के लिए आपको देखना चाहिए था। देखते हैं कैसा उसका रिप्लाई आता है। लेकिन आप लोग इसमें से परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए। ये जो एग्ज़ाम होगा बहुत कम से कटअप जाएगा, तो बहुत कम, जैसे पिछले में 113 में सबको पास करवाया था, लेकिन इतना नहीं जाएगा। ये था इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल फिटर ITI चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका एग्जाम का। आप नहीं कीजिएगा, दूसरा कोई एग्जाम का प्रिपरेशन करके आपका सीट लेके जाएगा। उससे अच्छा है आप प्रिपरेशन कीजिए और आपका एग्जाम अच्छा से दीजिए और आपका सीट बुक कीजिए।